दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक नई रिलीज हुई माइंड ब्लोइंग सर्वाइवल फिल्म डेथलूप। जरा सोचिए, दुनिया से कटी हुई एक रहस्यमयी घाटी में सैकड़ों लोग एक के बाद एक गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें एक एक करके खत्म कर रही हो। और इससे भी डरावनी बात यह है कि वो सब एक अजीब डेथ लूप वाले गेम में फंस गए हैं। जब भी उन्हें लगता है कि वो बच निकले तो पता चलता है कि ये तो बुरे सपने की बस शुरुआत थी और हर बार हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते और सीधे कहानी पर आते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर है क्लोई। उसकी एक बहन थी मेलानी, जो एक साल पहले अचानक गायब हो गई और उसकी कोई खबर नहीं मिली। जब क्लोई उम्मीद छोड़ने ही वाली थी तो उसे अपनी बहन का भेजा हुआ आखिरी वीडियो मिला और यही उसका एकमात्र सुराग था। इसलिए क्लोई अपने कुछ दोस्तों के साथ कार लेकर उस सुनसान जगह के लिए निकल पड़ी। वीडियो में दिखाई गई जगह के हिसाब से उन्हें वो कैफे मिल गया। बाहर से देखने पर दुकान बिल्कुल वैसी ही थी जैसे समय वही थम गया हो। एक ईंट तक नहीं बदली थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई चीज उन पर नजर रख रही हो। क्लोई थोड़ी बेचैन थी, इसलिए उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दुकान का मालिक एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसने टोपी पहन रखी थी और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। वो काफी रहस्यमय लग रहा था। चूंकि उसकी बहन गायब होने से पहले आखिरी बार यही देखी गई थी, क्लोई ने उससे कुछ जानकारी निकालने का फैसला किया। माफ करना, क्या तुम पिछले साल यहाँ काम करते थे? पिछला साल, उससे पहले, उससे भी पहले, उसके बाद, बाद में। क्लोई बस सिर हिलाकर अपना फोन निकालती है और उसे अपनी बहन की फोटो दिखाती है। दाढ़ी वाला आदमी एक नजर देखता है, काफी सुंदर है, लेकिन क्या वो लापता हो गई है? क्लोई एकदम से सावधान हो गई। उसने तो बताया ही नहीं था कि उसकी बहन गायब है। उस दाढ़ी वाले आदमी ने बताया कि इतने सालों में वो अकेली नहीं है जो यहाँ किसी को ढूंढने आई है। यहाँ से थोड़ी ही दूर ओरवल वैली है। सुना है कि उस जगह पर लोग अक्सर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। ये सुनकर क्लोई का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो तुरंत दरवाजे से बाहर भागी और कार में इंतजार कर रहे अपने दोस्तों को उस जगह का पता बताया। उसके दोस्त भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी उस पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ा दी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आधे रास्ते में अचानक जोरों की बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सब इसी बात पर बहस कर रहे थे कि वापस चले या नहीं। तभी एक अजीब घटना हुई। बाहर अचानक मौसम साफ हो गया, लेकिन आसमान कुछ अजीब लग रहा था। एबेल ने कार सड़क के किनारे रोक दी। सब लोग हैरानी से देखने के लिए नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि ये जगह दुनिया से बिल्कुल अलग थलग, किसी जन्नत जैसी लग रही थी। देखने में जितनी शानदार थी उतनी ही डरावनी भी। यहाँ फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं थे। थोड़ी दूर जमीन पर एक क्रॉस गड़ा हुआ था और जिस जगह से उनकी कार अंदर आई थी वहाँ अब पानी की एक दीवार बन गई थी। सुरक्षा के लिए सबने फैसला किया कि पहले घर के अंदर चलकर देखते हैं, बारिश रुकने के बाद आगे का सोचेंगे। लेकिन क्लोई जल्दी में अंदर नहीं गई, बल्कि उस पानी की दीवार के पास चली गई। जब वो दीवार को घूर रही थी तभी उसे अचानक किसी के अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में देखा तो थोड़ी दूर उसे एक परछाई दिखाई दी। उस धुंधली सी परछाई का आकार बिल्कुल उसकी बहन जैसा लग रहा था, पर पलक झपकते ही वो परछाई गायब हो गई। सच्चाई जानने के लिए क्लोई सीधे उस पानी की दीवार के अंदर चली गई। अजीब बात ये थी कि चारों तरफ से उसका नाम पुकारने की आवाजें आ रही थी, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डेविड ने जल्दी से उसे खींचकर बाहर निकाला और घबराकर पूछा कि क्या हुआ। उसी समय घर के अंदर भी अजीब घटनाएं हो रही थी। जब वे लोग घर के अंदर गए तो उन्होंने बहुत आवाजें लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। सारा कुछ कदम आगे बढ़ी तो उसने देखा कि मेज पर रखे कैलेंडर पर साल, महीना और दिन लिखा हुआ था। दीवार पर टंगी घड़ी भी बहुत अजीब थी। उसके बड़े से डायल पर एक रेत घड़ी लगी हुई थी। इस घर को देखकर पहली नजर में यही लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया है। एबेल फोन से घर के अंदर की चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था जब तक कि वो बगल के एक कमरे में नहीं पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि दीवार पर बहुत सारे कागज चिपके हुए थे। एक कागज हटाने पर उसके पीछे एक आदमी का चेहरा दिखा जिस पर लापता लिखा था। एक के बाद एक कागज हटाने पर उसे पता चला कि वो सब लापता लोगों की तस्वीरें थी, जिनमें से एक क्लोई की बहन की भी थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और रात हो गई। सारा को लिविंग रूम में एक विजिटर लॉग बुक मिली। उसने बिना सोचे समझे उस पर अपना नाम लिख दिया। इसी पल से चीजें और भी ज्यादा अजीब होने लगी। सारा ने पुराने विजिटर रिकॉर्ड्स देखे। हर पन्ने पर बार बार वही विजिटर्स के नाम लिखे थे। ये नाम ऊपर से नीचे की तरफ लिखे थे और साफ दिख रहा था कि लिखावट धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। तभी एबेल लिविंग रूम में आया और दोनों लड़कियों को उस कमरे में बुलाया। दीवार पर लगी तस्वीरों पर सिर्फ लापता क्यों लिखा था, कोई और जानकारी क्यों नहीं थी? आखिर ये सब क्या हो रहा था? उसी समय क्लोई भी घर के अंदर वापस आ गई। उसने उस अजीब विजिटर लॉग बुक को देखा। उस जगह का नाम ओरुवल वैली था। मतलब दाढ़ी वाले आदमी ने जिस जगह के बारे में बताया था वो यही थी। क्लोई ने तुरंत कहा कि शायद यही वो जगह है जहाँ उसकी बहन गायब हुई थी और मैंने अभी अभी बारिश में अपनी बहन की आवाज भी सुनी थी। भले ही मैं उसे ढूंढ नहीं पाई, पर मुझे यकीन है कि वो मेरी बहन ही थी। तभी सारा ने देखा कि दीवार पर लगी रेत घड़ी चलने लगी है और बाहर से अचानक अजीब आवाजें आने लगी। सब देखने के लिए खिड़की के पास गए। तब उन्हें पता चला कि उनकी कार वहाँ नहीं थी। एबेल तुरंत बाहर भागा और देखा कि पता नहीं कौन उसकी कार ले गया था और बारिश में बार बार एक्सेलरेटर दबा रहा था। ये देखकर सब लोग डर के मारे वापस घर के अंदर भाग गए। वे सोचने लगे कि शायद घर में बाहर संपर्क करने के लिए कोई फोन हो।